नगर जगदलपुर नगर निगम का इस कार्यकाल में अंतिम सामान्य एवं शुक्रवार को नगर के सभा कक्ष में एवं निष्पक्ष पार्षदों के आरोप प्रत्यारोप के बीच हंगामेदार चला। बता दें, सामान्य सभा के प्रारंभ में ही उप नेता प्रतिपक्ष राजेश राय ने द्वारपाल महापौर सफीरा साहू कांग्रेस को महापौर थी, जो कि अब भाजपा में शामिल हो गई है। इस दौरान सामान्य सभा में विपक्ष पर बैठे पार्षदों द्वारा लगाए गए पुराने मामलों की पेपर कटिंग और जगदलपुर से पसरा अवस्था और गंदगी वाले मुकुट का वस्त्र पहनाकर आने से मोतीलाल नेहरू वार्ड के भाजपा पार्षद आलोक अवस्थी और महात्मा गांधी वार्ड के कांग्रेस पार्षद विक्रम डांगी के बीच बहस शुरू हो गई। बता दें, मामला बढ़ते हुए कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों के बीच झूमा एवं झांकी का धक्का मुक्की के नौबत आ गई। इतना ही नहीं, दौरान निगम अध्यक्ष एवं घंटा के लिए सामान्य सभा का सदन स्थगित करने की घोषणा की गई है। इसके पश्चात जब दूसरी बार समान सभा प्रारंभ हुई तो विपक्ष के पार्षदों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए तू मेमे के बीच हंगामा वाली स्थिति बनी रही। बता दें, इस बीच नगर निगम समान सभा के 13वें एजेंडों में कुछ सर्वसम्मानित में कुछ बहुमत आधार पर पास किए गए। सामान्य सभा के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेश राय द्वारा महापौर के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर महापौर समेत भाजपा पार्षदों ने शिकायत करके थाना पहुंच गए। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ संजीत कर्मकार की रिपोर्ट। निगम में विवाद की स्थिति पैदा किस बात को लेकर, क्या मामला था? देखिए, विवाद की स्थिति जो है विपक्षी कांग्रेस के पार्षदों द्वारा निर्मित की गई है। 9.5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार में नगर निगम में सामान्य सभा का आयोजन हुआ और हम इस सामान्य सभा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें शहर विकास के 12, 14, 15 से अधिक एजेंडे शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षद हैं सारे के सारे शहर विकास के मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं, अभी भी चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जैसा उपद्रव सदन के अंदर मचाया जा रहा है, एक कांग्रेस के सम्मानीय पार्षद जो है वो विचित्र वेशभूषा पहनकर सदन के अंदर बैठे हुए हैं, जबकि इस ढंग की जो नीति रीति है वो सदन के अंदर बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हमारी ये मांग थी कि सदन की गरिमा को बनाने के लिए कम से कम उस सम्मानीय पार्षद सदस्य को जो है सदन से बाहर करें, उनको बोले कि कपड़ा बदल के आए, लेकिन वो पूरी विदाई से सदन के अंदर बैठे हैं। हमने बारंबार अध्यक्ष महोदया से अनुरोध किया, उसके बाद हंगामे की स्थिति जो है कांग्रेस के पार्षदों द्वारा निर्मित की गई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि शहर विकास के मुद्दे पर कांग्रेस चर्चा क्यों करना नहीं चाहती। 4.5 साल जो है अभी बीते 4.5 साल नगर निगम की सत्ता कांग्रेस ने संभाली है। आज वही जो है शहर के विकास की बातों से भाग रही है सदन के अंदर। भैया, ये महापौर की कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन करने वाले पहली समान सभा है? हाँ, ये पहली सभा। जी बताइए, किस बात को लेकर यहाँ विवाद जैसी स्थिति पैदा हुआ था? आज सामान्य सभा जो आहूत की गई है, हम लोग को 8 महीने के बाद अपने वार्डों की समस्या, जगदलपुर की समस्याओं को लेकर के आज हम अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे हमने सत्ता पक्ष के लोग जो है, ये जो फोटो है, संजय पांडे जी ने एक आरोप लगाया था महापौर नीति का जांच कराऊंगा करके। ये इसमें पूरा जांच हो गया है कि नहीं हुआ है, और ये महापौर कौन से वॉशिंग मशीन में धूल के साफ हो गई है करके हमने उन पर आरोप लगाया। और हमारे साथी पार्षद संजय राजेश राय जी ने आज जगदलपुर शहर की जो स्थिति है, 6 महीने से जो स्थिति गंभीर बनी हुई है सफाई को लेकर, इस मुद्दा को लेकर उठाया, तो ये लोग आग बबूला हो गए और ये लोग जा करके अध्यक्ष आसन जी तक पहुंच गए थे, जिसमें हमने उनको रोकने की कोशिश की तो वो सत्ता पक्ष के लोग लड़ाई झगड़े में उतारू हो गए थे। इसी बात को लेकर थोड़ा वहाँ पे तुर्की मांगी हुई है। महापौर के कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन करने के बाद ऐसी स्थिति निर्मित हो रहा है क्या? महापौर देखो, पहले भी महापौर हम MIC में जरूर थे, लेकिन महापौर अपनी दादागिरी चलाती थी, अपने हिसाब से काम करते थे। तो हम लोग हमेशा विरोध किए उनका। शहर विकास के लिए जो हम मुद्दे लेके आते थे वो MIC में नहीं रखती थी, इसीलिए हम उनका विरोध करते थे। और वहाँ खाली ईश्वरचंद्र राव PWD सभापति और महापौर का चलता है, और महापौर को भी कहीं और से कंट्रोल किया जाता था, इसीलिए हम पूरे MIC के लोग उनका विरोध किया करते थे। और जो संजय पांडे जो विपक्ष नेता थे पहले, उन्होंने आरोप लगाया था महापौर नीति का देखिए जांच कराएंगे करके। हरेश मंडावी ने भी कहा था कि देखिए इसका जांच होगा, लेकिन जांच
सत्ता में जाते ही, महापौर के बीजेपी में जाते ही कैसे कौन सी मशीन में धुल के वो साफ हो गई। ये देखिए संजय पांडे FIR तक लिखाने के लिए कोतवाली थाना तक गए थे, कोतवाली तक गए थे संजय पांडे। देखिए इसको, हाँ ये चीज़ को हमने रखा तो उनकी पोल खुलती देख करके वो जबरदस्ती के जो गुस्से में आवेश में आकर के उन्होंने ऐसा कदम उठाया और ये मार धाड़ में उतर जा रहे हैं, लड़ाई के झगड़े में उतर जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग सत्ता के दादागिरी दिखा रहे हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं। हमने सामान्य सभा में क्वेश्चन लगाया हुआ है, हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, शहर की जितनी भी समस्या है उसको उठाएंगे और समाधान क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में पूछेंगे। और हमारे साथी पार्षद राजेश राय ने भी सफाई को लेकर के 4 महीने 5 महीने से पूरी जगदलपुर शहर को आपने देखा होगा, थोड़ा सा पानी गिरता है तो पूरा घरों में पानी घुस जाता है। क्या व्यवस्था है इन लोग की? बिंदु आए थे वो 13 के 13 बिंदु कहीं पे सर्वसम्मति से तो कहीं पे बहुमत के आधार पे पास किए गए हैं। परंतु आज जो विषय जिस प्रकार से चलना था, आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस अपने परंपराओं के अनुसार, संस्कार शून्य होने के अनुसार उसी प्रकार का बर्ताव करती रही। पहली बार 9.5 साल के बाद प्रतिपक्ष का अवसर आया उनको जब, और पहली सामान्य सभा में वो पहुंचे तो जो छत्तीसगढ़ महतारी का गीत है, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का गीत है, उसमें अनुपस्थित रहे। वंदे मातरम गान हुआ, उसमें अनुपस्थित रहे। और जब उसके बाद वो सदन के अंदर आए तो एक जोकर और बहुरूपिया के भेष में जिस प्रकार का गंदा और बेहुदा प्रदर्शन उन्होंने किया, वो सदन की परंपरा के, सदन के गरिमा के खिलाफ था। उसके बावजूद 3 घंटे तक बहस करने के बाद स्पीकर ने, जो कि सामान्य सभा की स्पीकर नहीं, कांग्रेस की अध्यक्षा लग रही थी, उनका बर्ताव कांग्रेस की अध्यक्षा की तरह था, उन्होंने 3 घंटे के बहस के बाद उनकी वो टोपी, जो जोकरनुमा टोपी उन्होंने पहन रखा था, जगदलपुर का अपमान था, शहर का अपमान था, उसको उतारने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, कांग्रेसी पार्षद किस प्रकार की कूट रचना करके आए थे कि आपने देखा होगा, जो पंजी में दस्तखत शुरू में होना चाहिए, जो रजिस्टर में, उस दस्तखत को भी बार बार उनकी ही सभापति के द्वारा बोलने के बाद भी दस्तखत करने को तैयार नहीं हो रहे थे। ये बहुत बड़ा, मतलब एक कूट रचना के तहत उन्होंने किया था। वास्तव में 9.5 साल तक सत्ता की मलाई खाने के बाद, सत्ता का सुख भोगने के बाद विपक्ष के क्या कर्तव्य हैं, विपक्ष की क्या मर्यादा है, उनको भान ही नहीं था। किसी भी विषय का कोई अध्ययन नहीं था, और जो विषय खुद MIC में रहते हुए पास कर रहे थे उसका भी बात किए थे, उसका भी विरोध किया उन्होंने। महिलाओं पर, खासकर हमारी महापौर के खिलाफ में अभद्र भाषा का प्रयोग करना, महिलाओं के, आपको पता होगा नेहा ध्रुव जी और श्वेता बघेल जी के खिलाफ भी कांग्रेस भवन में उन लोगों को अभद्र व्यवहार उनके साथ किया गया। तो एक प्रकार से अब महापौर को भी छोड़ नहीं रहे, महापौर के खिलाफ भी अभद्रता का प्रदर्शन इन नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, और उन नेताओं के द्वारा, खासकर जो इससे पहले मेरिन काउंसिल का सदस्य रहते हुए उन्हीं के चरण चाट रहे थे, उसी महापौर के चरण चाट रहे थे अभी 3 महीने पहले तक, अब उनके साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करेगी। महापौर के सम्मान में पूरी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद खड़े हैं, उनके साथ रहेंगे, और जो भी अनैतिक व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ में आवाज उठाएंगे। विक्रम डांगी साहब आपके साथ धक्का-मुक्की, विक्रम डांगी के बारे में बोल के उससे नेता बनाने की जरूरत नहीं है। विक्रम डांगी का जो व्यवहार है पूरा शहर जानता है, ओछी हरकतें करना, अराजकता फैलाना, आतंक फैलाना, शराब पी के नौटंकी करना। इससे पहले भी कोविड काल में डॉक्टरों के साथ जिस प्रकार से उसने हरकत किया था, सामान्य सभा में भी उसका व्यवहार उसके संस्कार के हिसाब से है, कांग्रेस पार्टी के संस्कार के हिसाब से है, इसलिए बहुत तूल देने का जरूरत नहीं है। जनता देख रही है और जनता सबक भी सिखाएगी। में तो था ही बहुत ज़्यादा, और हंगामा हो ही रहा है, और हंगामा हो भी तो क्यों ना हो। ये लोग संविधान की नियमों का उल्लंघन करके संविधान के नियमों का धज्जियां उड़ा रहे हैं, और इन्होंने धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। और तो और मैंने ये जो गेटअप लगाया है, उनको यह रूप, जगदलपुर का यह रूप है, यह दिखाने के लिए लगाया है। यह जो गेटअप है जिसमें जल भराव है, जल भराव से जगदलपुर सिसक रहा है, करहा रहा है, इनको नहीं पता। लेकिन ये लोग सत्ता के नशे में इतना चूर है जो अपनी मनमानी करने में बाज नहीं आ रहे। कुत्तों का आतंक है, गायें पूरा रोड में कब्जा करी हुई है, जिससे जनमानस को बहुत नुकसान हो रहा है। गाड़ियां एक्सीडेंट्स हो रही हैं, रोड का वही हाल है, गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह तालाबों का भी बहुत बुरा हाल है, जहाँ जलकुंभियों का राज है। ये लोग सिर्फ चमचमाती गाड़ियों में घूम घूम कर सिर्फ फोटो खिंचाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। दलपत सागर का हालत जाके देखिए, गंगा मुंडा का हालत जाके देखिए, बहुत बुरी स्थिति में। पेयजल की बहुत गंभीर समस्या है, पेयजल के बारे में, समस्याओं के बारे में चर्चा चल रही है। वो भी गंदा पानी, हमारी जो जनता है गंदा पानी पीने को मजबूर है, स्वच्छ जल दे नहीं पा रहे हैं ये लोग।
जनता के साथ, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आबादी के बीच में महाराणा प्रताप वार्ड में ये लोगों ने डंपिंग यार्ड बना दिया, जहां पे बहुत ज्यादा घनी आबादी है, वहां पे इन लोग डंपिंग यार्ड जबरदस्ती पुलिस प्रोटेक्शन में उसे कचरा को डाला जा रहा है और संक्रमण फैलाया जा रहा है। ये सरासर गलत है, मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। भैया संजय पांडे और विक्रम डांगे के बीच में धक्का मुक्की हुई इस संबंध में। हाँ, ये लोग सत्ता के नशे में इतना चूर है, इनको यही नहीं पता। ये उतने पुराने 5-5 साल 25 साल से ये पार्षद हैं, इनको ये भी नहीं पता कि इनको उसमें अध्यक्ष के चेंबर के पास नहीं जाना चाहिए। इनको मालूम होना चाहिए, इतने ये पुराने पार्षद हैं उसके बावजूद भी, लेकिन सत्ता की दादागिरी, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया अध्यक्ष महोदय ने। सिर्फ चिल्लाई रही है, बोली रही है और हमें ही वो ये कर रही है। मेरा जो ये जो मुकुट मेयर ने शहर को पहनाया, इस मुकुट को उतराया गया। मेरे कपड़े उतारने की बात कर रहे हैं, मुझे नंगा करने की बात कर रहे थे ये लोग, मुझे निकालने की बात कर रहे हैं। क्या जगदलपुर शहर को आप क्या युगांडा भेज दोगे कि पाकिस्तान भेज दोगे? कहाँ भेजोगे जगदलपुर शहर को? क्या क्या छुपाओगे? कुछ नहीं छुपता। मैं ये जो प्रतिरूप मैंने जो लिया है, ये उनका भर्राशाही है। उनकी भर्राशाही को मैंने दिखाया तो वो लोग तिल मिला गए हैं। कितने बिंदुओं पे आज चर्चा हुई और कितने पे आपके पक्ष में आया? अभी तो वो 13 बिंदुओं पे चर्चा होनी थी, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसमें चर्चा चली रही है अभी। मेयर की फैंसी ड्रेस को लेकर आपने टिप्पणी किया है, इस संबंध में वो FIR करवाएंगी इसमें? ये सरासर गलत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, हमको धमकाने के लिए। हम भी AK-47 लाइव राइफल से नहीं डरते, इनकी बातों से क्या डरेंगे?